हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बच्चों। आज हम जो है डिस्कस करेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास निडल इन ईस्ट एंड वेस्ट direction. How compass needle deflect in east direction and how the compass needle deflect in west direction. So let us understand this. For this we have to draw a figure. मैं इसके लिए एक फिगर ड्रा कर रहा हूँ बेटे, ठीक है जी। ये एक बैटरी है बेटे और यहां पर जो है मैंने कंपास नीडल बना दी। दिस इज कंपास नीडल। ये इसका प्लस एंड है, ये इसका माइनस एंड है। जिधर प्लस एंड होता है उस डायरेक्शन से जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होता है, ठीक है जी। और ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है किसकी, ये डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है जी। यहाँ पर जो है हमने क्या लगा दिया, की लगा दिया बेटे, की, ठीक है जी। इधर जो है ये आपका जो है नॉर्थ की तरफ और ये आपका साउथ की तरफ। अब मैं दूसरा जो है डायग्राम पे ड्रा कर रहा हूं। यहां पर ये बैटरी है आपकी, ठीक है, और ये आपका जो है क्या है, कंपास नीडल। लुक हियर बेटे, लुक यहां पर जो है दो फिगर बनाए बेटे मैंने। एक फिगर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ हो रहा है। ये जो है इस तरह से करंट आ रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ से प्लस एंड इधर इसका बैटरी का, तो यहाँ से करंट फ्लो हुआ, ऐसे होता हुआ जो है ये जो है नॉर्थ से, यहाँ से देखो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है। यहाँ पर फर्स्ट में क्या हुआ, व्हेन ए करंट फ्लो फ्रॉम north to south direction, north to south direction। जब करंट जो है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में फ्लो करता है उस समय एट दैट ये दिस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन, और इधर जो डायरेक्शन जो आपकी जो है साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। तो वह एक करंट, जब करंट जो है फ्लो होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, द नॉर्थ पोल, ये जो है नॉर्थ पोल है इसका कंपास नीडल का, द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास will deflect towards north direction, ठीक है जी। पहले फिगर से ये क्लियर हो गया। नाउ कम टू द सेकंड फिगर। व्हेन ए करंट फ्लो, यहां देखो बेटे,
ये डायरेक्शन नॉर्थ है तो इधर डायरेक्शन जो है साउथ है, ठीक है जी, ये साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। व्हेन ए करंट फ्लो फ्रॉम साउथ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, इसमें जो करंट है ये प्लस एंड इधर हो गया, ये माइनस इधर हो गया, करंट जो है इधर फ्लो हो गया, करंट की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है जी, हाँ जी। व्हेन ए करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, द नॉर्थ पोल, अब नॉर्थ पोल जो है ये इधर को जो डायरेक्ट ये होगी आपकी साउथ डायरेक्शन, द नॉर्थ पोल, द नॉर्थ पोल of compass will move towards south direction, towards south direction, ठीक है जी, क्लियर है बेटे। अब इसके बेस पर जो है एक लॉ आया है बेटे, एम्पियर्स लॉ या एम्पियर स्विमिंग लॉ। क्या लॉ है बेटे वो? एम्पियर, AMPER, एम्पियर्स, एम्पियर स्विमिंग लॉ, SWEAMING, स्विमिंग लॉ, और स्नो रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल, लॉ के जगह रूल लिख लो बेटे, रूल, और स्नो रूल, SNO, स्नो रूल, इसको बेटे स्नो रूल भी कहा है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, when a current flow from south to north direction in a wire kept over the compass, कोई कंपास है, कंपास के ऊपर क्या है? वायर है, अब उसके अंदर में इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, व्हेन ए करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन इन ए वायर केप्ट ओवर द कंपास, कंपास के ऊपर रखा हुआ, द नॉर्थ पोल of compass will move towards, कौन सी डायरेक्शन बेटे? टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, टुवर्ड्स वेस्ट। तो दिस इज द एम्पियर स्विमिंग रूल और एम्पियर स्विमिंग रूल और स्नो रूल, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया बेटे। अब आगे चलते हैं बेटे, नेक्स्ट हेडिंग है आज का हमारा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड due to current in a straight conductor, in straight conductor, इसके लिए क्या लेंगे बेटे? एक स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे और मैं फिगर ड्रा कर रहा हूं, देखिए दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये जो सिंबल है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है,
variable, variable resistance. दिस इज एमीटर. एमीटर क्या है? एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट किया जाता है. इसका संबंध हम जो किससे कर देंगे? छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा. ये बैटरी बेटा. और यहाँ पर जो है हम क्या लगा देंगे? की लगा देंगे. ठीक है, की. अब क्या होगा? ठीक है. और यहां पर मुझे क्या रख देंगे? कंपास रख देंगे. कंपास. की. ये प्लस हैंड है बेटे. ध्यान रखना बेटे, जिधर बैटरी का प्लस होगा उधर ही जो है उसी जिधर जो है एमीटर का प्लस होगा, ये माइनस होगा. तो करंट यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो करंट जो है फ्लो होगा किसकी? प्लस की तरफ से. तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे. ठीक है जी. इस तरह से जो है करंट फ्लो होता है बेटे. लुक हियर. इस फिगर से क्या हो रहा है बेटे? इस फिगर से हम 2 पॉइंट क्लियर करेंगे. पहला पॉइंट, व्हेन करंट इंक्रीज, व्हेन करंट इन वायर, वायर कौन सा है? स्ट्रेट वायर है. व्हेन करंट इन वायर इंक्रीज, जब जो है वायर के अंदर जो है, जब वायर के अंदर जो है करंट इंक्रीज होता है, तो उस समय क्या होता है बेटे? उस समय द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल इंक्रीज. द डिफ्लेक्शन of compass needle and compass needle increase. क्या कह रहा है? अगर वायर के अंदर, ये आपकी वायर है, अगर वायर के अंदर करंट ज्यादा जाएगा तो ये जो कंपास रखी है, इस कंपास के अंदर जो निडल है उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा. ठीक है जी. इससे क्या क्लियर हुआ? इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ it means the magnitude of magnetic field produced at a point increase the magnitude of magnetic field produced at a point increase when the current increase through the, when the current increase through the wire.
अगर वायर के अंदर करंट ज़्यादा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। When a current in a wire increase, the deflection of the compass needle increase. It means the magnitude of a magnetic field produced at a point increase when the current increase through the wire. Second point. Second point. If the compass move away from the wire, अगर इस कंपास को हम वायर से थोड़ा दूर करते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास डिक्रीज, ठीक है। If the compass move away from the wire, the deflection of the compass decrease. बेटे स्पेलिंग गलत है, DECRESE, ये गलत है, इसे ठीक कर लेते हैं, INCRESE, increase, ये स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, कोई चलो लीव इट। इफ द कंपास, अगर ये कंपास जो है इस वायर से थोड़ा दूर कर लेते हैं, इफ द कंपास मूव अवे फ्रॉम द वायर, डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास डिक्रीज। इट मींस, इसका मतलब क्या बेटे, इट मींस, इसका मतलब क्या हो बेटे, इट मींस the magnetic field, it means the magnetic field produced at a point is inversely proportional to the distance from wire। जितना वायर से दूर जाएगा, कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना वायर से दूर होगा कंपास, उसका डिफ्लेक्शन उतना ही कम होगा, ठीक है, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो ये जो था हमारा, इफ द कंपास मूव अवे फ्रॉम द वायर, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास डिक्रीज, इट मींस द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम वायर। वायर से जितना दूर होगा उतना ही डिफ्लेक्शन कम होगा, क्योंकि जितना वायर से दूर हटते चले जाएंगे, जितना वायर से दूर हटते चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होता चला जाएगा, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड हुआ, डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है ना। नाउ ये हमारा क्लियर हो गया बेटे। अब चलते हैं नेक्स्ट, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये क्या, ये किसका मतलब बेटे, इट इज यूज टू मेजर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज यूटिलाइज, इट इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन
ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, वो इस रूल के द्वारा पता चलता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, when we kept a straight current carrying conductor, a straight current carrying conductor in a right hand, in a right hand, अगर हम कोई स्टेट कंडक्टर रहते हैं, ठीक है ना, कोई स्टेट कंडक्टर जैसे ये हमारा पेन है बेटे, ठीक है ना, ये स्टेट कंडक्टर है, सपोज करो ये कोई मेटेलिक वायर है, ठीक है ना, इस वायर को अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन वी केप्ट ए straight current carrying conductor in right hand in such a way that the thumb is in the direction of current. The thumb is in the direction of current. जो आपका थंब है, अंगूठा है, वो किसकी डायरेक्शन में है, किसकी डायरेक्शन, देखो जैसे सपोज करो ये है मेरे हाथ में बेटे पेन, और इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ। अब ये जो मेरा अंगूठा है ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है, और ये जो फिंगर है मेरी, जो तार की इसके चारों तरफ लिपटी हुई है, किसको बता रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रही है। द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, then the finger wrapped, WRAPP, wrapped over the conductor will point the direction of magnetic field. ठीक है, इसके लिए मैं ड्रा कर रहा हूं बेटे, एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूं। सपोज करो ये आपका जो है स्टेट कंडक्टर है, और ये आपका हाथ है, देखिए बेटे, इसके लिए मैं ये डायग्राम ड्रा किया बेटे मैंने, ठीक है। ये अंगूठा जो है ये आपका थंब है, ठीक है, और ये करंट की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन किसकी है, करंट की। ये जो इस तरह से जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन जो है, ये इसकी जो उंगली है हमारी, ये डायरेक्शन किसको बताएगा बेटे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल किस काम आता है बेटे, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होती है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन वी केप्ट ए स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर इन राइट हैंड, हाँ कंडक्टर क्या, राइट हैंड, राइट हैंड में इस तरह से पकड़ते हैं कि वो जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन में होना चाहिए,
करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके बाद में वो जो फिंगर है, उंगली जो है, वो किसकी डायरेक्शन में होगी? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। तो ये था आपका राइट हैंड थंब रूल। ओके बेटे, थैंक यू।